हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो सुबह सुबह उठ के फ्रेशअप होके आ गई थी मैं किचन में। और भाई बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। बाहर तो मुंह नहीं निकाला जाता है क्योंकि बाहर इतनी धुंध होती है। मतलब कि अपने घर से बाहर निकलो तो आगे गेट तक नहीं दिखता है, इतनी ज़्यादा धुंध होती है सुबह सुबह। कुछ भी नहीं दिखता। तो भाई आ गई थी फिर मैं किचन में। और सुबह सुबह का सबसे बड़ा टास्क होता है कि सोचना कि सुबह सुबह क्या बनाया जाए। सुबह दोपहर रात को बनाने का बहुत टेंशन होता है भाई। तो फिर मैंने ले ली थी मशरूम। मशरूम मैंने काट के धो के तो फिर मैंने मशरूम बनाना स्टार्ट कर दिए थे कि ब्रेकफास्ट में आज बनाऊंगी मशरूम। और ये मशरूम की सब्ज़ी मैंने काट के धो के फिर बनाने के लिए पैन में डाल दी हुई थी। तो बस यहाँ पे इस एक साइड बन रही थी मशरूम, एक साइड मैंने चढ़ा दी हुई थी चाय बनने के लिए। क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, अगर चाय ना हो तो भाई मज़ा ही नहीं आता। तो मशरूम बन रहे थे, चाय मैंने बनाने के लिए चढ़ा दी हुई थी। और बस फिर उसके बाद चाय के बाद साथ में बना रही थी मैं मक्की की रोटी। आज आज भाई सब बोल रहे थे कि मक्की की रोटी खानी है, तो फिर मैंने बना दी आज मक्की की रोटी। और मक्की की रोटी बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो बस मैं मक्की की रोटी बना रही थी, हस्बैंड उधर पूजा कर रहे थे, मैंने पूजा कर ली हुई थी। तो हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे, बच्चे अभी सोए हुए थे। तो मैंने सोचा कि उनके उठने तक भाई रोटी शोटी मैं तैयार कर के रख देती हूँ। फिर जब वो उठेंगे तो मुँह हाथ धुलवा के उनको ब्रश वगैरह करवा के उनको रोटी खिलवा दूँगी। क्योंकि आजकल सुबह सुबह बच्चों को नहलाया नहीं जा सकता। दोपहर में धूप निकलती है जब थोड़ी वो, तो फिर तब बच्चों को नहलाती हूँ मैं। तो बस रोटी बना ली हुई थी मैंने। रोटी बनाने के बाद हमारे लगता है पहले लड्डू गोपाल जी को भोग। तो इसलिए मैं पहले नहा के रोटी बनाती हूँ, किचन में आती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को लगाना होता है हमने भोग। तो रोटी बनने के बाद लड्डू गोपाल जी को मैंने भोग लगा दिया हुआ था। फिर उसके बाद हस्बैंड ने रोटी खाई और वो चले गए थे ऑफिस। फिर उसके तब तक बच्चे भी उठ चुके थे। तो फिर मैंने रोटी बना के बच्चों को भी दी, खुद भी खाई। तो बस ये था आज सुबह। सुबह सुबह मक्की की रोटी थी और मशरूम थे और बनाई हुई थी मैंने चाय। ऐसे तो हमारे घर में मक्की की रोटी फ्राई करके बनती है। तो मेरे हस्बैंड तो उसके साथ कोई भी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। बट मैं जो हूँ, मुझे सब्ज़ी हर चीज़ के साथ सब्ज़ी चाहिए होती है। अगर परांठा बनाओ तब भी मुझे सब्ज़ी चाहिए होती है, सिंपल रोटी हो तब भी सब्ज़ी, और मक्की की रोटी वगैरह हो तब भी मुझे रोटी। तो फिर बच्चे मेरे उठ चुके थे, ब्रश वगैरह करवा के मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया करने के लिए। साथ साथ में वो टीवी देख रहे थे, साथ साथ में कर रहे थे ब्रेकफास्ट। तो आजकल ठंड बहुत ही ज़्यादा हो गई हुई है बहुत भाई। ज़्यादा ठंड और धुंध इतनी पड़ी हुई है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, ये देखो पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है। धुंध, इतनी ज़्यादा धुंध है ना पड़ी हुई। ये देखो, देखो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। बस जम्मू में यही होता है, सर्दियाँ शुरू हुई तो धुंधें स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज, बहुत ज़्यादा ठंड है आज। बच्चे भी रज़ाई में घुसे हुए हैं, टीवी लगा के दिया हुआ है उन्हें और वो सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। बाकी हम लोगों को तो उठना पड़ता है, हस्बैंड चले गए हैं काम पे, ऑफिस। तो अभी तो धुंध कम हो गई है। जब सुबह सुबह था, सुबह सुबह जब उठी थी ना मैं, तब तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतनी ज़्यादा धुंध थी। अभी भी बहुत ज़्यादा धुंध है, बट अभी फिर थोड़ा फ़र्क पड़ गया। ये देखो पीछे आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा धुंध है। तो बस यहाँ पे यही होता है जम्मू में, सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं और धुंधें पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। इतनी ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। ये मैं आप लोगों को अपने घर के आसपास का व्यू दिखा रही हूँ कि देखो कितनी ज़्यादा धुंध है। अभी तो बहुत धुंध कम हो गई है। अभी ये मैं आपको कोई 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब का टाइम पे दिखा रही हूँ कि इतनी धुंध थी। जब सुबह उठे थे ना 6, साढ़े 6 बजे, तो इतनी ज़्यादा धुंध थी, हद से ज़्यादा धुंध थी। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई हुई है भाई। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह सबने कर लिया हुआ था। फिर बच्चे बिस्तर में बैठे हुए थे, टीवी वगैरह देख रहे थे। तो बस उसके बाद थोड़ी धूप निकल गई। तो फिर उसके बाद बच्चे जब धूप निकली तो मैंने
बच्चों को कहा कि अब थोड़ी देर आप बाहर जाके खेल लो। तो फिर बच्चे बेचारे आगे बाहर खेलने के लिए तो साइकिल वगैरह चला रहे थे, क्योंकि जब धुंध वगैरह होती है तब तो बाहर निकला नहीं जाता, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। धुंध की वजह से ना बच्चों को कोल्ड वगैरह होने का डर रहता है। तो भाई मैं जब तक धुंध रहती है तब तक बच्चों को अंदर ही रखती हूँ, थोड़ा अंदर रखने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अंदर रख लूँ। फिर आज आ गई थी लंच की टाइम, तो मैंने पनीर निकाल के रखा हुआ था मम्मी ने, तो बस सोचा आज की पालक पनीर बनाया जाए। तो पनीर तो था घर पे और पालक भी घर पे था, तो मैं फिर आ गई थी पीछे किचन गार्डन में पालक और धनिया लेने के लिए, कि पालक और धनिया ले लेती हूँ तो आज अच्छे से दोपहर को पालक पनीर बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी ने ना पनीर बना के रखा हुआ था शाम से। तो फिर मैं सोच रही थी कि आज दोपहर को पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई जाए। तो बस ये किचन गार्डन में आ गई थी मैं, थोड़ा सा मैंने पालक तोड़ा, थोड़ी सी मेथी तोड़ी और तो ये धनिया वगैरह तोड़ रही थी। भाई घर की फ्रेश सब्ज़ी जो होती है उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। और किचन गार्डन में सब्ज़ी लगाने का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप लोगों को कुछ दिख ना रहा हो तो पीछे आप किचन गार्डन में जाके कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं मतलब कि किचन गार्डन में अपने हर छोटी हर एक थोड़ी हर एक चीज़ लगाई हुई है मैंने, कि जो भाई कभी भी कुछ भी अगर ना मिले तो मैं पीछे किचन गार्डन में जाती हूँ और कभी भी खाली हाथ नहीं आती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जाता है बनाने के लिए। तो बस ये पालक की पत्तियाँ तोड़ रही थी मैं, और फिर कुछ मेथी की थोड़ी सी तोड़ी और साथ में थोड़ी धनिया वगैरह ली। तो बस उससे बाद आ गई मैं किचन में अपने पालक पनीर की प्रिपरेशन के लिए। तो पूरे दिन तो सर्दियों में यही हो जाता है, घर से बाहर निकला नहीं जाता, बिस्तर में बैठे रहो या तो टीवी देखो। टीवी देखने का तो टाइम लगता नहीं है, बच्चों को बैठा देती हूँ मैं टीवी वगैरह देखने के लिए, बाकी खुद तो यही हो जाता है पूरे दिन। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर, तो बस ये इसी में टाइम निकल जाता है। फिर हम सब ने लंच कर लिया हुआ था, उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए सुला लिया, खुद भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। उसके बाद हमने उठ के चाय वगैरह पी और बस फिर उसके बाद रात के डिनर की प्रिपरेशन वगैरह शुरू हो गई। तो ये था मेरा आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी बाय बाय, और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए ब्लॉग के साथ।